हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी। आज हम करेंगे क्लास 12th कंटिन्यूटी टॉपिक। डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी टॉपिक एक साथ है, हम आज उसमें करेंगे कंटिन्यूटी टॉपिक। तो आप मेरी वीडियो को फटाफट लाइक करिए और आइए हम सीधे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूटी टॉपिक बहुत कुछ सिमिलर है लिमिट्स टॉपिक से। 11th क्लास CBSE में आप लोगों को लिमिट्स सिखाया जाता है। लिमिट्स के मैं कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ जो हमें कंटिन्यूटी में यूज में आएंगे। इसके बाद मैं आपको कंटिन्यूटी में उसका प्रोसेस सिखाता हूँ, कैसे यूज करेंगे और किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे। आइए सबसे पहले हम फार्मूलों पर डिस्कशन करते हैं। तो 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ फार्मूले सीखा था। क्या सीखा था? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्लियर है आपको? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टैन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है ना? ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए रेज पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एट द बेस ई। लॉग ए एट द बेस ई होगा। ये क्लियर है आपको? इसी तरीके से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? ये सारे फार्मूले आपने 11th क्लास लिमिट्स में पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें। फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये फार्मूले कैसे यूज में आएंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन अपान एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज पावर एन माइनस 1। क्लियर? इन फार्मूलों का इस्तेमाल हमें कंटिन्यूटी में करना है। ओके, आइए कंटिन्यूटी में है क्या चीज़ पहले समझा जाए। कंटिन्यूटी में क्या चीज़ें हैं समझिए। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है। सपोज ग्रेटर देन है, इक्वल है, लेस देन है। क्लियर? तो आपको ये जानना है ग्रेटर देन, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ RHL। क्या मतलब हुआ? RHL। RHL को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। क्लियर? इक्वल टू, दैट मीन्स इंटरमीडिएट लिमिट। क्या बोलेंगे इसको हम? इंटरमीडिएट लिमिट। एंड लेस देन, दैट मीन्स LHL। क्या चीज़ बोलेंगे इसको हम? LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्लियर है आपको? राइट। मोस्टली इंटरमीडिएट लिमिट इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। इंटरमीडिएट लिमिट किस में होगी? आपकी कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन को कैसे यूज करना है, इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें देखना है कि इफ़ LHL इज इक्वल टू RHL एट गिवन लिमिट। एट गिवन लिमिट हमें ध्यान रखना है, गिवन लिमिट मतलब सेम लिमिट पर होना चाहिए। दोनों चीज़ें सेम लिमिट पर होना चाहिए। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस मीन्स सेम लिमिट पर, गिवन सेम लिमिट पर इफ LHL इक्वल टू RHL, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर आपको इंटरमीडिएट लिमिट भी गिवन हो तो दैट मीन्स इफ इंटरमीडिएट लिमिट
limit be given, therefore LHL is equal to intermediate limit इक्वल टू RHL। हमें एक चीज़ जानना है कि इसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे हम इस चीज़ के बारे में पता लगाएंगे, एल्गोरिथम कैसे करेंगे, वो भी ज़रा समझिए इसके साथ साथ आप लोग कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा। कभी भी हमें अगर RHL के बारे में कुछ भी सॉल्व करना है, कुछ हमें RHL के बारे में करना है, सपोज RHL, ध्यान रखिए जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होगा, जहाँ पर ग्रेटर देन साइन होगा वो हमारे पास क्या होगा, RHL होगा। कैसे चेक करेंगे, चेक एट गिवन लिमिट ऑफ पॉजिटिव टेंडेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन आपको भी क्वेश्चन में प्रॉपर वे में मिल जाएगा। LHL को कैसे करेंगे, चेक एट गिवन लिमिट ऑफ निगेटिव टेंडेंसी। किस पर चेक करेंगे आप, निगेटिव टेंडेंसी पर चेक करेंगे आप, राइट। तो आप RHL को किस पर चेक करेंगे, गिवन लिमिट की पॉजिटिव टेंडेंसी पर। LHL किस पर चेक करेंगे आप, गिवन लिमिट की नेगेटिव टेंडेंसी पर। ओके, दो चीज़ें ध्यान रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो क्या है, इफ LHL इक्वल टू RHL देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एंड इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस दैट मस्ट बी LHL इक्वल टू RHL। राइट नाउ दो वे हो गया, एक हुआ कि आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि आप चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, दैट मीन्स आपको LHL इवेल्युएट करना है, आपको RHL इवेल्युएट करना है। इफ बोथ आर इक्वल एट सेम गिवन लिमिट दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर आपको कुछ कह देगा वो, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस दैट मीन्स LHL इक्वल टू RHL, दैट मीन्स LHL इक्वल टू RHL। इसी तरीके से कोई कांस्टेंट भी इवेल्युएट करने के लिए आ जाएगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है चीज़ आपको, ठीक है। आइए इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को हम देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आप जान लीजिए, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही है। CBSE में बोर्ड में 4 मार्क्स की वेटेज है, एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, कैसे हमें सॉल्व करना होगा, क्या तरीका होगा। मैं फार्मूलों को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग फार्मूलों को पेपर पेन में निकालिए, नोट डाउन करिए या नोट कर ही लिया होगा। तो आगे आइए, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है, मेन चीज़ आपको ये समझना है। आपको कहेगा क्वेश्चन fx इज इक्वल टू 3ax प्लस बी 3ax प्लस बी इफ x क्या आपके पास कंडीशन में ग्रेटर देन 1। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में 11 इफ x इज इक्वल टू 1। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन 5ax माइनस 2b 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1। इफ x लेस देन 1 is continuous at x is equal to 1, find a and b। ये आपका क्वेश्चन है।
राइट। अभी मैंने आपको बताया अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट, ये बताया ना मैंने। तो आइए क्वेश्चन में इसका कैसे इस्तेमाल करना है हमें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसे लिखूंगा ये आप चीज़ों को समझिए ध्यान से। मैं लिखूंगा fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देयरफॉर। अब देखिए यहाँ क्या साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन, दैट मीन्स ए क्या चीज़ हमारे पास RHL। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव फंक्शन क्या है 3ax प्लस b इज इक्वल टू किसके होगा ये 11। मैंने कहा था ना कि RHL इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट एंड LHL इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट। बट अगर इंटरमीडिएट लिमिट आपको नहीं गिवन है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको क्या लगाना है कि LHL इक्वल टू RHL। क्लियर। आइए नेक्स्ट स्टेप पर एक एल्गोरिथम है इसका कि ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बन जाएगी ये, लिमिट h टेंड्स टू 0। जो x की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 1 पॉजिटिव पर चेक करना है, x इज रिप्लेस्ड बाई 1 प्लस h, x इज रिप्लेस्ड बाई 1 प्लस h, 3a ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू 11। पुटिंग h टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, कौन सा मैं चेक कर रहा हूँ LHL 1 नेगेटिव, 5ax माइनस 2b इज इक्वल टू 11। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट माइनस h, दैट मीन्स 5a 1 माइनस h माइनस 2b इज इक्वल टू 11। पुटिंग h टेंडिंग टू 0 दैट इज 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोग बता दीजिएगा, दैट इज वेरी इजी। आइए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल प्रोसेस, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 2। 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 से प्लस 2b इज इक्वल टू 22 एंड 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। कैंसिल आउट, 11a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को ना, ये तो समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल है। आपने 9th 10th में खूब लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन सपोज इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, b इज इक्वल टू 2। ये क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव में जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, MCQ बनेगा, वहाँ पर कहेगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट नो। तो सेम प्रोसेस होगा, प्रोसेस को आप शॉर्टकट कर सकते हैं, बट ऑप्शन तो बदलेगा नहीं, ऑप्शन तो ही रहेगा ना। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिस इज द प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 चीज़ें मैंने आपको समझाया अभी, फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे समझा जाए। इफ़ LHL इक्वल टू RHL दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL।
इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, सीबीएसई में 4 मार्क्स में, बोर्ड में, कंपटीशन में मोस्टली एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी रहता ही रहता है, तो इसलिए आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर, अपान एक्स स्क्वायर। ये कब है, इफ़ x लेस देन 0 एंड a, क्या कहेगा क्वेश्चन में, a इफ़ x इज इक्वल टू 0। फिर क्या चीज़ है, फिर आपके पास है रूट एक्स अपान अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 कब है, इफ़ x ग्रेटर देन 0 इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड a, राइट, फाइंड a। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट, RHL इक्वल टू आल्सो इंटरमीडिएट लिमिट, ठीक है ना। तो हमें दोनों प्रोसेस से LHL से भी a की वैल्यू निकालनी है और RHL से भी a की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू दोनों केसेस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट नो। दोनों ही केसेस में a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आइए हम उस प्रोसेस को लगाते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। तो स्टार्टअप मैं कैसे करूँगा क्वेश्चन का, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू a, है ना चीज़ें। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट, है ना चीज़ें। अच्छा, दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट एंड RHL इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट। क्लियर है ना चीज़ें आपको। आइए नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पर fx क्या है, 1 माइनस कॉस 4x, क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस 4x अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटरमीडिएट लिमिट a। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ कुछ भी होगा, h टेंडिंग टू 0 एंड व्हेन h टेंडिंग टू 0 x इज रिप्लेस्ड बाई गिवन लिमिट माइनस h, मैंने ही सिखाया आप लोगों को भी। तो 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h, गिवन लिमिट कितना है 0 है और नेगेटिव टेंडेंसी पर है तो 0 माइनस h अपान 0 माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्जैक्टली आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके चीज़ों को कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस 4h, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव दैट इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू a। क्लियर। लिमिट में आप लोगों ने सीखा होगा 11th क्लास लिमिट, डेरिवेटिव में ही फार्मूला था आपके पास। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस डबल एंगल क्या होता है, 1 माइनस कॉस डबल एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल मीन्स 2h, यहाँ 4h यहाँ कितना आ जाएगा 2h अपान h स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये क्लियर है आपको। अच्छा,
एक होता है एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक्स में क्या है आप लोग पढ़ते हैं, स्टेप डायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा अपान थीटा क्या होता है 1। साइन थीटा अपान थीटा क्या होता है 1। मीन्स लिमिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर लिमिट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इस 2 को बाहर रखूँगा। आइए 2 मैंने बाहर रख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा दिया। यहाँ मैंने लिख दिया साइन 2h अपान 2h होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। एनी डाउट? समझिए फिर से, मैंने साइन 2h को एज रखा, स्क्वायर मैंने ऊपर रख दिया। क्लियर? यहाँ लिमिट सेम रखने के लिए मैंने 4 से डिवाइड किया है ताकि 2h का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ मैंने किससे किया डिवाइड, 4 से। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से मल्टीप्लाई। इसे क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट। अब आइए 4 2 जा 8 इंटू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8। ये बात आपको क्लियर है नहीं क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि मैंने लिखा था कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1, बट यहाँ मैंने क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल कर लिया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 2 थीटा अपान 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो सकता है, हाउ, ये पॉसिबल कैसे है? एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। आइए मैं इसको क्लियर कर दूँ आपको। 0 की केस में इफेक्ट इसलिए नहीं आया, क्यों? मैं इसमें अगर लेट करता हूँ, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंडिंग टू 0, देयरफॉर टी टेंडिंग टू 0। तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी अपान टी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर है ना? इसलिए 0 की केस में हमें लिमिट चेंज करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस टाइप का फंक्शन बन रहा होगा, वहाँ आपको लिमिट भी चेंज करनी ज़रूरी रहेगी ताकि एग्जैक्ट फार्मूले को मैच करे। जब तक इस फार्मूले को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक हम उसकी जगह पर 1 नहीं लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे आइए, इसको मैं मिटाता हूँ जो आपको मैंने समझाया। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि अगर LHL से a की वैल्यू 8 आई है तो ऐसा नहीं कि हमें RHL सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें RHL को भी सॉल्व करना पड़ेगा और इससे भी a की वैल्यू 8 ही आनी चाहिए। क्लियर है ना चीज़? क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, 2016 में बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू a। लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx क्या था हमारे पास, उसको समझिए, RHL ये चीज़ थी हमारे पास, एग्जैक्ट दिस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव fx कितना है आपके पास, √x अपान √16 प्लस √x -4 इज इक्वल टू a। एनी डाउट? कंटिन्यूटी का प्रोसेस लगाएं आगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 करें यहाँ पर हम, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 √x इज रिप्लेस्ड बाई, x इज रिप्लेस्ड बाई, किससे हम इसको रिप्लेस करेंगे, गिवन लिमिट प्लस h, गिवन लिमिट प्लस h। गिवन लिमिट क्या थी आपके पास, 0, ये नहीं थी, 0 थी, 0 पॉजिटिव था ये। क्लियर है ना, 0 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 0 प्लस h अपान √16 प्लस √0 प्लस h -4 इज इक्वल टू a। कोई इफेक्ट तो आया नहीं हमें क्वेश्चन में। लिमिट h टेंडिंग टू 0 √h अपान √16 प्लस √h -4 इज इक्वल टू a। सिंपल, छोटी क्लास में आपने सीखा था रेशनलाइजेशन 9th 10th में, रेशनलाइज करते हैं इसको। लिमिट
h टेंडिंग टू 0 रूट h ब्रैकेट रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपान रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4 इंटू रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। ओके, आइए लिमिट इज इक्वल टू किसके था ये ए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h ब्रैकेट रूट 16 प्लस रूट h इनसाइड रूट प्लस 4 अपान a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस रूट h माइनस 16 इज इक्वल टू ए, 16 कैंसिल आउट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h ब्रैकेट रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपान रूट h इज इक्वल टू ए, रूट h कैंसिल, h टेंडिंग टू 0 पुट कर दीजिए, 16 का रूट कितना होगा 4, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ए, 8 इज इक्वल टू ए। That means in both the case, that means LHL and RHL, the value of A is 8. This is the complete answer. तो जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो MCQ होगा उसमें A की वैल्यू 8 ही आपकी करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? समझ आ रहा आप लोगों को ना? आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी का प्रोसेस लगने के बाद होल क्वेश्चंस कोई भी हैं वो कैसे ट्रीट किए जा रहे हैं, लिमिट्स। तो लिमिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की लिमिट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन ले आता हूँ। तो आप लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी का प्रोसेस लगने के जस्ट बाद जितने भी क्वेश्चन अभी तक हो रहे हैं सब में प्रोसेस क्या लग रहा है, सब में प्रोसेस लग रहा है लिमिट्स का। तो लिमिट्स आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, है कि नहीं? आपको लिमिट्स अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को खूब डिस्कशन करिए, आनी चाहिए आपको। एक और कंपटीशन का क्वेश्चन CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्वेश्चन है, फंक्शन fx है इज इक्वल टू log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx माइनस log 1 माइनस bx होल अपान x। एंड यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, k, क्या दे दिया k, इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, राइट। और क्या बता रहा क्वेश्चन बारे में, fx इज कंटिन्यूअस, क्या बता रहा है, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड k। ये बात क्लियर है आपको? अब आप सोचेंगे कि मैंने तो आपको LHL और RHL ही बताया खाली। जब नॉट इक्वल टू 0 की केस है तो आपको क्वेश्चन को एग्जैक्टली एज ए लिमिट ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है, एज ए लिमिट। मीन्स कंटिन्यूअस का मतलब भी होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, चीज़ें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स दोनों केसेस में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिमिट जैसा ट्रीट करके इज इक्वल टू के लिखेंगे, हम कांस्टेंट लिखेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए। देयरफॉर सॉल्यूशन देखिए प्रोसेस का कैसे करना आपको। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx होल अपान x इज इक्वल टू k। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा,
ठीक है, लॉग को पहले सेपरेट कर लिया जाए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस bx अपॉन x इज इक्वल टू k। मैंने क्या किया क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन में दोनों लॉग फंक्शन को सेपरेट कर लिया। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताया, क्या बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। मैंने क्या बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। क्लियर है ना? लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा 1। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ कितना है ax, यहाँ क्या है x, दैट मीन्स यहाँ भी a का मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना चीज़ें, यहाँ भी a का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट्स, क्या होगा एडजस्ट ऑफ लिमिट में, a लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax अपॉन ax। ये बात क्लियर हो गई आपको? मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया ताकि हमारी लिमिट एडजस्ट हो जाए, ठीक है। माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट में मैं माइनस bx लिख रहा हूँ, कुछ अच्छा देखिए जरा आप, क्लियर है? यहाँ जो लिमिट है वो यहाँ होनी चाहिए, तो मैं माइनस bx, दैट मीन्स इसको क्या करना, हमें इस चीज़ को माइनस b से मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस b से मल्टीप्लाई, माइनस b से डिवाइड, जिससे ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम आ जाएं लिमिट एडजस्ट करते समय, इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है चीज़ें। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वहाँ की प्रॉपर्टी हिसाब से 1। तो आइए ये क्या बनेगा आपके पास, a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू k। एग्जैक्ट क्वेश्चन बिट्स में भी आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई के लिए तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो आपको इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना है या इस टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते रहना आपको, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स में लगभग हर बुक्स में क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे अपने। तो यही सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं कि सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट, इनको सॉल्व कैसे करना है फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दे रहा हूँ, कैसे आप स्टेप्स को फॉलो करें, स्टेप्स जंप ना करें, है ना। अच्छा, चीज़ यही रहेगी, कॉम्पिटिटिव में आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूर नहीं सारा एक्सप्लेनेशन दे स्टेप्स में, बट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जो मैंने सिखाया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन f0, क्वेश्चन है डिटरमाइन f0, डिटरमाइन f of 0 if fx is equal to, if fx is equal to, fx is equal to क्या आपके पास क्वेश्चन 4 रेज पावर x, 4 रेज पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपान 4 रेज पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपान साइन x बाई 4
साइन एक्स बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। क्लियर है ना। डिटरमाइंड f0 मीन्स f0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। और साथ में क्वेश्चन बताता है बिकम कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दिस इज मीन्स fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ ना बात को आप। तो आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या इवेल्युएट करना है, लिमिट इवेल्युएट करनी है। आपको लिमिट की वैल्यू बतानी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। बस बहुत सिंपल चीज़ है। f ऑफ 0 का मतलब यही हुआ। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, खुद से ट्राई करिए। लिमिट आप लोग 11th क्लास में सीख चुके हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए एक बार कैसे क्वेश्चन होगा। चलिए आइए मैं बताता हूँ कैसे हमें सॉल्व करना क्वेश्चन को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से जब भी आया है कंपटीशन में ही आया हुआ है, सीबीएसई में अभी तक नहीं आया क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 रेज पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपान साइन x बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक, इस फंक्शन की लिमिट हमें एवेल्युएट करनी है। हम क्या करें, लिमिट का सेपरेशन कर दें। कैसे कर सकते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 रेज पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपान लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 4 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। यही है ना क्वेश्चन। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, सिंपली जो लिमिट गिवन थी उसको हर एक फंक्शन के लिए इंडिविजुअल लिमिट क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना क्वेश्चन में, अब हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट्स लगाना है। क्या लगाना है, एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट्स लगाना है। तो आइए क्या करना हमें, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 रेज पावर x माइनस 1 अपान एक्स होल क्यूब। मैं आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a रेज पावर x माइनस 1 अपान एक्स, ये होता फार्मूला। फिर से मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपको, ऐसा होता कुछ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज पावर x माइनस 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग a एट द बेस e, यही होती ना। तो दैट मीन्स जो इसकी पावर है वो नीचे आनी चाहिए। मीन्स मैं न्यूमरेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, यही हुआ ना। न्यूमरेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर भी एक्स क्यूब से डिवाइड होना चाहिए फॉर एडजस्टमेंट। तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 4 अपान x बाई 4, मैंने x से डिवाइड कर दिया। अभी मैं 4 का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपान एक्स स्क्वायर बाई 3। ये बात क्लियर है ना आपको। दैट मीन्स मैंने अगर न्यूमरेटर को एक्स क्यूब से डिवाइड किया था तो डिनोमिनेटर को भी x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड किया हूँ, इसको 3 से डिवाइड किया हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या और क्लियर कर दूँ मैं, तो इसको 4 इंटू 3 दिखा सकते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 4 से डिवाइड किया था, यहाँ 3 से डिवाइड किया था। ये क्लियर है बात आपको। आइए अब क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, इसकी वैल्यू क्या होगी, मेन चीज़ ये है, लिमिट के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, लॉग E4 होल क्यूब अपान ये क्या होगा 1,
ये क्या होगा 1, क्लियर है ना। इसकी लिमिट क्या होगी 1, इसकी लिमिट क्या होगी 1। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया 12 ब्रैकेट log e4 होल क्यूब, ये आपका आंसर है। क्लियर है ना आपको चीज़ें। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन आपको मैं सिखाता हूँ मॉड फंक्शन पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2। डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या है क्वेश्चन आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CBSE में, इंटरनल एग्जाम्स में और कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, मॉड फंक्शन को फंक्शन बनाना होता है, मॉड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बनाना होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले ए फंक्शन किस लोवेस्ट वैल्यू पर 0 होगा। जैसे 1 और 2 में लोवेस्ट क्या है 1 है, तो 1 रखने पर क्या बन जाएगा पहला फंक्शन 0। तो हमें क्या बनाना है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉड फंक्शन को मैं नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू लेस देन 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, लेस देन 1 पर इसका नेचर क्या होगा नेगेटिव, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। इसका नेचर क्या होगा नेगेटिव, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ये कब हुआ, जब x लेस देन 1 हुआ। अगर मैं x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी ले लूँ मैं, मीन्स x इज 1 और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, बट लेस देन 2, तो क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव फंक्शन x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। ये क्लियर है आपको। सेकेंड केस क्या होगा, थर्ड केस क्या होगा, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, दैट मीन्स बोथ द फंक्शन इन इज पॉजिटिव, मीन्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ये बात क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई डाउट। तो फंक्शन क्या बन के आया आपके पास, देखिए यहाँ से माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स प्लस 3, x कैंसिल आउट, प्लस 2 माइनस 1 1, यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 3। ये केसेस क्या थी आपके पास, ये केसेस थी x लेस देन 1, 1 x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 एंड x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 एंड 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, नेचर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम LHL निकाल लेंगे क्वेश्चन का। तो LHL क्या है, LHL मैंने क्या सिखाया था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव पर क्या है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैंने ये सिखाया था आपको, ध्यान हो तो। गिवन वेरिएबल मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई 1 माइनस h माइनस 2 1 माइनस h प्लस 3, h टेंडिंग टू 0 पुट करिए, क्या आएगा आपके पास, पुटिंग h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 प्लस 3 1, 1 यहाँ पर आया था, 1 आपके पास इंटरमीडिएट लिमिट है। ये क्लियर है ना आपको बात। अच्छा फिर क्या लिखेंगे हम, RHL, सिमिलरली RHL करिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, किस पर अब है 2 पॉजिटिव, क्लियर बात ना। तो 2 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ हमें एक चीज़ और देखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव दैट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है 1,
दैट इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं पहले भी, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, सिमिलरली लिमिट किस पर चेक करना, अब लिमिट x टेंडिंग टू टू नेगेटिव कांस्टेंट फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1 एंड RHL, ये हमारे पास LHL हो गया, हम इसको LHL भी डिफाइन कर सकते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू टू पॉजिटिव 2x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस 2 प्लस h माइनस 3 पुटिंग h टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, है ना चीज़ें। तो RHL भी 1 की इक्वल आया, LHL भी 1 की इक्वल आया। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना आपको, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने जो आपको अभी सिखाया वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था मॉड फंक्शन पर। मॉड फंक्शन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा ना आप लोगों को। तो कई टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन कंटिन्यूटी पर मैंने आज किया आप लोगों के साथ में। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। कंटिन्यूटी टॉपिक का ये फर्स्ट लेक्चर था। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और एक बात ध्यान रखिए, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।